अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं वो है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की मदद से ही परफॉर्म करेंगे। अब आप देख सकते हो इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस आपके पास हैं जिन्हें हम आर सी और आर सी कह रहे हैं, यानी ये आइडेंटिकल होंगी। दो रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं जो आर वन और आर वन होंगी, ये भी आइडेंटिकल होंगी। ये रेजिस्टेंस दूसरे ट्रांजिस्टर के जाएगी बेस पे कलेक्टर से, यानी कि Q1 के कलेक्टर से Q2 की बेस पे, और ये वाली R1 Q2 के कलेक्टर से जाएगी Q1 की बेस पे। और नीचे आप ट्रिगरिंग देख रहे हैं। फिर एलईडी की मदद से हम क्या दे देंगे, आउटपुट देखेंगे कि आया ये अपनी स्टेट को स्टेबल रखता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है C828। तो हम सबसे पहले एक C828 मेंट लगा देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो C828 लगा गया है इसकी ये फ्लैट सरफेस हमारी सामने है। जब फ्लैट सरफेस हमारे सामने होगी तो ये अमीटर कलेक्टर बेस यानी ECB इस तौर पे हम इसे देखेंगे। और दूसरा ट्रांजिस्टर भी मैं इसके साथ लगा देता हूं, मगर उसका रुख मैं उल्टा के लगाऊंगा। तो अब आप देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं इसका दिस वन। अब जनाब आप देखो तो इसकी कर्व वाली साइड हमारी साइड पे है, तो इसका ना फ्लैट सरफेस दूसरी तरफ चली गई। तो अब अमीटर इधर है, बेस इधर है, ECB। ठीक होगी बात। तो ये दो ट्रांजिस्टर लगा दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे बुनियादी काम दोनों ट्रांजिस्टर की कलेक्टर को RC देना है। तो ये सबसे पहले हम 1 किलो ओहम लेंगे और दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर हैं उनको VCC दे देंगे। तो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हम VCC लेते हैं, यहां से एक लेंगे 1 किलो की ओम रेजिस्टेंस और उसे हम क्या दे देंगे, VCC दे देंगे। तो ये वैल्यू लगा दी हमने कि ये 1 किलो लग गई है हमारे पास VCC। इसी तरीके से दूसरी रेजिस्टेंस लेंगे और उसको भी कलेक्टर से उठाएंगे और उसको भी क्या दे देंगे, VCC दे देंगे। तो यहां से उठा के और ये हम इसे लेके जा रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं इसे थोड़ा सा तिरछा करके दिखाऊं आपको, तो दोनों के कलेक्टर से हमने इसे उठाया। ठीक है। सेंटर वाली वायर कौन सी थी, कलेक्टर की थी। तो इसके कलेक्टर से भी आपने इसे यहाँ पे ले आए, इसके कलेक्टर से भी इसे यहाँ पे ले आए, यानी कलेक्टर्स को हमने क्या दे दिया, VCC दे दिया। तो वापस इसे उसी तरह रख देते हैं। तो ये जनाब सिचुएशन आ गई। अब क्या रही अगली बात। अब एक जो कलेक्टर से हमने दूसरे की बेस पे जाना है। तो पहला कलेक्टर हम इसे Q1 मानते हैं, इसके कलेक्टर से मैं 10 किलो की एक रेजिस्टेंस लेता हूं और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा देता हूं। तो ये मैंने इसकी बेस पे लगा दी। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे यानी Q2 के कलेक्टर से लूंगा और Q1 के बेस पे ले लूंगा। तो ये Q2 के मैं कलेक्टर से उठा रहा हूं और इसके बेस पे हम इसे 10K को दे रहे हैं। ठीक है। यानी कि यहां पे अब आप देख सकते हैं बड़े वाज़ेह तरीके से ये रेजिस्टेंस यहां से निकल रही है कलेक्टर से और इसकी कहां जा रही है, बेस पे। और ये वाली रेजिस्टेंस इसके कलेक्टर से निकल रही है और इसकी बेस पे जा रही है। ठीक होगी बात। तो ये जनाब अब आपके पास सिचुएशन के लिहाज से सर्किट डिजाइन हो चुका है। ये वाला अमीटर्स पे हम क्या लगा देते हैं, LEDs लगा देते हैं। तो ये इसका मीटर है, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए एक LED मैंने यहाँ पे लगा दी। अब दूसरे के साथ भी हम यही काम करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए हम उसके साथ भी क्या लगा देते हैं, एक LED प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मीटर है इसके साथ भी एक मैं LED प्लेस कर देता हूँ। तो ये सिचुएशन आ गई। अब आपके पास आखिरी चीज़ क्या रह गई, जो अब आपने ये वाला एक ट्रिगरिंग पॉइंट देना है, वो भी हम ग्राउंड से देंगे। तो वो मैं ट्रिगरिंग पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जनाब कि ये सर्किट तकरीबन तकरीबन हमने इसी तरीके से डिज़ाइन कर लिया जैसे हमारे सामने दिया गया था। तो अब ऐसे आखिरी काम क्या रह गया कि हमने इसे VCC देनी है और ग्राउंड करना है। तो मैं इसे VCC दे देता हूँ और ग्राउंड कर देता हूँ। तो फिर हम चेक करेंगे कि आया क्या मामला होगा हमारे सामने। ये मैंने इसे VCC दी और फिर हमने इसे क्या दे देना है, ग्राउंड दे देना है। तो ये जनाबे वाला ग्राउंड। अब आप देखो कि इनमें से एक ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये वाला।
अब मैं एक सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, ये ग्राउंड चूंकि देना है तो जो कंडक्ट कर रहा है उससे हमने ऑफ करना है। तो ये देखो, अब ये अपनी इसी स्टेट में रहेगा, ठीक है, जब तक मैं अब सिग्नल नहीं दूंगा ये इसी स्टेट में रहेगा। तो ये बाई स्टेबल यानी इसकी दोनों स्टेट स्टेबल हैं। इससे पहले हमने मोनो स्टेबल देखा था जिसकी एक स्टेट स्टेबल थी, वो वापस आ जाता था अपनी स्टेट पे। अब अगर मैं दूसरे वाले को इसको कट करना चाहता हूं तो मैं इसके कट करता हूं, तो इसे ग्राउंड देता हूं, तो अब आप देखो वो वाला ऑन हो गया। बात समझ आ रही है? तो अब आपके पास आप जिसे भी जो कंडक्ट कर रहा है, जो सैचुरेशन में है, उसे आपने लेके जाना है कट ऑफ में। तो कट ऑफ में ले जाने का तरीका क्या है कि आप उसके लिए दूसरे को या वीसीसी दे दो या उस वाले को ग्राउंड कर दो। तो जब हम उसे ग्राउंड करेंगे तो दूसरे वाला खुद ब खुद सैचुरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जिसे भी यहाँ पे ट्रिगर करेंगे आप उस दूसरे वाले को ऑन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्यू, ये जो मैं बेस दे रहा हूँ, ये जो आपकी दोनों रेजिस्टेंस लगी हुई नजर आ रही हैं, ये बेस के साथ कनेक्टेड हैं। ये वाली रेजिस्टेंस अब आप देख सकते हैं इस वाले की बेस के साथ कनेक्टेड है और ये वाली रेजिस्टेंस इसके बेस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो अब आप देखो ये टॉगल कर गया, तो ये ऑन हो गया। तो आप देख रहे हो ये हमेशा अब इसी स्टेट में रहेगा जब तक मैं इसे ट्रिगर नहीं करूंगा। अब अगर मैं वापस इसको ऑन करना चाहता हूं तो आपके सामने मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये बाइस टेबल का सर्किट आपके सामने बना हुआ है। बहुत सादा सा सर्किट है, ये हमेशा इसी स्टेट में रहेगा। तो आपके पास अगर आप हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ी हुई है, अगर आप इसका लेक्चर थ्योरेटिकली समझना चाहते हैं तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रैक्टिकल में कोई बात पूछनी है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।